काफी लेट हो गए आज तो। 1 बज गए। चलो देखो क्या मंजू आंटी। ये यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? पता नहीं, एक बार चल के पूछते हैं। चलो। आंटी, आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? बताइए ना क्या हुआ। बेटा, मेरे बेटा बहू ना पूरा दिन आपस में लड़ाई करते रहते हैं। हर छोटी बात पर उनकी लड़ाई होती रहती है। अब देखो, मेरे बेटे को टीवी पर मैच देखना था और बहू कह रही थी उसे सीरियल देखना है। इसी बात पर जोर जोर से लड़ाई करने लगे। बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ उनकी झगड़े से। अरे आंटी, तो आप उन्हें समझाती क्यों नहीं हो? समझाती हूँ बेटा, समझाऊं तो मुझ पर ही चिल्लाने लगते हैं। अभी परसों की बात है, उन दोनों का झगड़ा हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बीच में जाके बोलने लगी। बेटे ने बोला कि हमारे बीच मत बोला करो वरना उठा के तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। बताओ, इतनी मजबूर हूं मैं कि अपने घर में नहीं बोल सकती। आंटी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि इस कला से अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम ही चली जाऊं। आप कहीं नहीं जा रही हो, ये आपका घर है। और बात रही सागर और स्वरा की ना, उनसे हम बात करेंगे, है ना? हाँ आंटी, हम बात करेंगे उन लोगों से। अब आप घर चलिए, बहुत रात हो गई है। पता नहीं आप इतनी रात को अकेले यहाँ आ कैसे गई। चलिए, बिना किसी की हेल्प के मत आया कीजिए ऐसे। देखिए भैया भाभी, हम आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारे पर्सनल मैटर में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। आपको सारी बातों का पता भी नहीं है। माँ ने आपको बोला और आप लोग हमें समझाने के लिए आ गए। सच बताऊँ ना, हम लोगों की लड़ाई की असली वजह तो माँ ही है। कैसे? माँ जी को मैं कभी पसंद ही नहीं थी, इसलिए मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालने लगती थी। और अगर गलती से माँ जी को कुछ बोल दूँ तो मेरी शिकायत जाके सागर से कर देती थी, और सिर्फ सागर से नहीं, बाकी रिश्तेदारों से भी। पता नहीं माँ जी को प्रॉब्लम क्या है मुझसे। रोज माँ आपको बोल रही थी कि मैंने वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाऊँगा। वो बात यह है कि माँ मुझे कॉल करके सौरा के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी और फिर सौरा और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। और जब मैंने घर आकर माँ से बात करने की कोशिश की तो माँ मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बस फिर मैंने गुस्से गुस्से में कह दिया कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाऊँगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन हमारा तो रिश्ता खत्म हो जाना है। और आज भी माँ को टीवी देखना, तो वो भी फुल साउंड में। तो सौरा ने माँ को कह दिया कि थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो, तो नाराज़ होकर मुंह बनाकर नीचे चली गई। और माँ जी ने ना ये बात भी आपको बड़ा चढ़ाकर बताई होगी ताकि हम लोग गलत लगें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माँ तो बस ये चाहती कि मैं सौरा को तलाक दे दूँ। फिर क्या, माँ से बात करने जाओ तो माँ सुनती नहीं है, अगर ज़्यादा बोल दो तो रोने लग जाती है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। अगर आप लोग बोलो तो हम बात करें क्या आंटी से? अरे नहीं भाभी, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात करेंगे उल्टा आप ही उनके दुश्मन बन जाएंगे। मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पर्सनल झगड़ों में ना पड़ो, क्योंकि इससे हमारे झगड़े तो ख़त्म नहीं होने वाले, बल्कि आपका और हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा।